आईजी ऑफिस के बाहर खातून का डीएसपी को थप्पड़। डीएसपी सिक्योरिटी ने एहतजाज करने से रोका तो खातून ऑफिस से बाहर हो गई। तू तकार से बाद हाथापाई तक पहुंच गए तो खातून ने डीएसपी को थप्पड़ रसीद कर दिया। लेडी कांस्टेबल्स ने खातून के हिरासत में ले लिया। डीएसपी ने धक्के मारे तो मजबूरन हाथ उठाया। खातून का मौक़िफ़, दरखास्त मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। एसएचओ थाना पुराना अनारकली। शहर में एक तरफ बढ़ते हुए जुराइम तो दूसरी ही जानिब पुलिस एहलकारों की तादाद कम पड़ने लगी। थानों में तफ्तीशी अफसरान की कमी हो गई। तफ्तीशी एहलकारों की कमी की वजह से हजारों मुकदमात की तफ्तीश भी रुक गई। शहर के 8 थानों में इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन ही मौजूद नहीं। मुस्तफाबाद, गाजियाबाद, शादमान, शाहदरा, इस्लामपुरा, भाटी गेट, गुजरपुरा और थाना लाड़ी अड्डा इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से महरूम हैं। नई पॉलिसी के मुताबिक काम कर रहे हैं। जल्द ही नफरी पूरी कर दी जाएगी। तर्जुमान इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर समेत सूबे भर में कांस्टेबल्स की 10,000 सीटें भी खाली हैं। ऑपरेशंस, इन्वेस्टिगेशंस और सिक्योरिटी मामलात में मुश्किलात का सामना। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 5,300 कांस्टेबल्स की भर्ती का अमल जारी है। मायरा कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। अदालत ने मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल भिजवा दिया। मुलजिम जाहिर जदून और साथी मोहम्मद वसीम को कैंट कचहरी पेश किया गया। दोनों मुलजिमान को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया। मुलजिमान के खिलाफ थाना डिफेंस बी में कत्ल का मुकदमा दर्ज है। मायरा को मुलजिमान ने 3 मई को कत्ल किया था। अदालत का मुलजिमान को 2 जून को दोबारा पेश करने का हुक्म। तपता सूरज और झुलसा देने वाली गर्मी। रवां गर्मी का आज गर्म तरीन दिन रहा। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। आइंदा 24 घंटों में मौसम जूं का तू रहेगा। बारिश का भी दूर दूर तक कोई इम्कान नहीं। मौसम का हाल बताने वालों ने बता दिया। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी घर से ना निकलने की हदायत कर दी। गर्मी के बढ़ते ही बिजली का आना जाना भी लग गया। लेस्को को 400 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना। शहर के बेशतर इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग भी शुरू हो गई। हाई लॉसेस वाले इलाकों में 4 से 5 घंटे तक बिजली बंद की जा रही है। गर्मी बढ़ते ही बर्फ महंगी। बर्फ की पट्टी 20 रुपए इजाफे के साथ 100 रुपए की हो गई। मंचलों ने गर्मी का सस्ता तोड़ निकाल लिया। शहरियों की बड़ी तादाद नहर पर नहाने पहुंच गई। छोटे बड़े सभी डुबकियां लगाकर ठंडा ठार हुए। ठंडे मशरूबात की दुकानों पर भी रश बढ़ गया। शहरी संदल, बादाम और बजूरी का शरबत पीकर गर्मी मिटाने लगे। लाहौर हुकूमती तरजीहात से निकल गया। तब्दीली सरकार ने जिलाई पैकेज को कट लगा दिया। नए माली साल में लाहौर का बजट 21 अरब रुपए से कम करके 7 अरब 80 करोड़ रुपए कर दिया गया। जिला इंतजामिया ने 21 अरब का तखमीना लगाया था। हर हुकूमती रुकन असम्बली के हल्के में 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कौमी असम्बली के टिकट होल्डर्स के हल्के में 9 करोड़ 10 लाख रुपए का बजट लगाया जाएगा। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और जमशेद इकबाल चीमा के हल्के शामिल। बजट 2021-22 के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम का पहला ड्राफ्ट तैयार। आइंदा माली साल के लिए 475 अरब के तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़। 265 अरब रुपए जारी मनसूबों पर खर्च करने की तजवीज़। 126 अरब नई स्कीमों के लिए मुख्तस करने की सिफारिश। प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर के लिए 41 अरब 66 करोड़ रुपए मुख्तस किए जाएंगे। ट्रांसपोर्ट के मनसूबों पर आइंदा माली साल 28 अरब रुपए खर्च करने पर गौर। महकमा मनसूबा बंदी व तरक्की ने सालाना तरक्याती प्रोग्राम की तजवीज़ महकमा खजाना को दे दी। कोरोना की तीसरी लहर जारी। मजीद 10 मरीज जान से चले गए। 24 घंटों के दौरान 307 नए केस रिपोर्ट हुए। कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन का अमल भी तेज हो गया। 19 साल से जायद उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू कर दी गई।
मेडिकल कॉलेजेस को भी एसओपीज के तहत खोल दिया गया। एक्सपो सेंटर में 24 घंटे वैक्सीनेशन का अमल जारी। शहर के 2 5 स्टार होटल में कायम वैक्सीनेशन सेंटर्स में भी वैक्सीनेशन की जा रही है। चेयरमैन कोरोना एडवाइजरी ग्रुप प्रोफेसर महमूद शौकत कहते हैं, वैक्सीन ना लगवाने वाले बीमारी फैलाने का सबब बन सकते हैं। जो वैक्सीन नहीं लगवाता उसे काम ना करने दिया जाए। कोरोना वैक्सीन के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चीफ जस्टिस हाईकोर्ट बरहम। व्हाट्सएप पर चल रहा है, वैक्सीन लगवाने वाला 2 साल के बाद मर जाएगा। गलत खबरें फैलाकर मुआशरे को तबाह किया जा रहा है। हुकूमत साइबर क्राइम कवानीन पर अमल दरामद नहीं कर रही। किसी को नहीं छोड़ूंगा, जिम्मेदारों के खिलाफ आखिरी हद तक जाऊंगा। चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। सोशल मीडिया से तौहीन अमेज मवाद हटाने से मुतालिक केस की समाअत। अदालत ने आइंदा समाअत पर फ्री कैन के वकला को हतमी बहस के लिए तलब कर लिया। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का एक और शानदार इकदाम। पुलिस मुलाजमीन के बच्चों की तालीम का बीड़ा उठा लिया। शोहदा के बच्चे बगैर फीस के पंजाब कॉलेजेस में पढ़ेंगे। जख्मी पुलिस मुलाजमीन के बच्चों को फीस में 50% रियायत होगी। हाजिर सर्विस पुलिस अफसरान के बच्चों को फीस में 30% रियायत दे दी गई है। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस और पंजाब पुलिस में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल और डीआईजी वेलफेयर आगा यूसुफ ने दस्तखत किए। आईजी पंजाब इनाम गनी से प्रोफेसर सुहेल अफजल की मुलाकात हुई। आईजी का पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस से इजहार तशक्कुर सुइनेट भी पेश किया। शहर की छोटी हो या बड़ी सड़क या फिर कोई गली, हर जगह गंदगी ही गंदगी। लाहौरियों की कूड़ा करकट से जान ना छूटी। रेलवे पावर हाउस कॉलोनी में कूड़े के ढेरों से ताफुन फैलने लगा। बदबू से रिहायशियों का जीना दो भर हो गया। शहरी कहते हैं, शिकायत करके थक गए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जल्लो खैरा पुल साइकिलिंग ट्रैक का जिम्मेदार कौन होगा? महकमों ने ट्रैक की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। शहरियों की तफरीह सेहतमंदाना सरगर्मियों का मंसूबा ताखीर का शिकार हो गया। 2.5 किलोमीटर तवील साइकिलिंग का ट्रैक 2016 में शुरू हुआ। साइकिलिंग के ट्रैक के साथ 3 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बनाया गया। कमिश्नर लाहौर ने 25 मई को मंसूबे के इफ्तिताह का ऐलान किया था। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान कहते हैं कि खैरा पुल साइकिलिंग ट्रैक जैसी खूबसूरत लोकेशन को बहाल किया जाएगा। मॉनसून में शहर लाहौर को डूबने से बचाने का मिशन। तमाम ड्रेनों की डिसिल्टिंग के अहकामात जारी। लॉरेंस रोड की तर्ज पर मजीद 2 वाटर टैंक्स तामीर किए जाएंगे। ज़ेरे तामीर हाजी कैंप ड्रेन को भी इस्तेमाल में लाया जाएगा। DDLDA अहमद अजीज तारड़ की ज़ेरे सदारत अहम इजलास। MD वासा सैयद जाहिद अजीज भी शरीक हुए। LDA और वासा ने मिलकर मुश्किलात से निपटने की तैयारी कर ली। सियासी रकाबत या फिर इंतजामी मसाइल। पंजाब असम्बली की नई इमारत के तामीराती अखराजात 3 गुना बढ़ गए। 80 करोड़ का मंसूबा 2.5 अरब का हिस्सा भी पार कर गया। 18 माह की तकमील की डेडलाइन वाले मंसूबे की डेडलाइन 368 हफ्ते तक पहुंच गई। लागत 1 अरब 77 करोड़ रुपए से बढ़कर 2 अरब 57 करोड़ 58 लाख रुपए हो गई। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड पंजाब ने 31 दिसंबर की डेडलाइन दे दी। गर्मी की परवाह करे या फिर महंगाई की, सरकारी मुलाजमीन का सख्त गर्मी में दूसरे रोज भी सिविल सेक्रेटेरिएट चौक में धरना जारी। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। ट्रेनों की निजकारी, मुलाजमीन की जबरी बरतरफी नामंजूर। रेलवे ट्रेड यूनियन ग्रैंड अलायंस ने भी एहतजाजी तहरीक का आगाज कर दिया। डीजल इंजन शेड में मुलाजमीन का काम बंद करके एहतजाज।
मुजाहिरीन ने रेलवे इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। आप अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आप किसी के चमचे कच्चे हैं तो वहीं पर रहें। जो अदलिया के खिलाफ पोस्टें लगाता है मैं उसे सुन नहीं रहा। चीफ जस्टिस कासिम खान एलडीए के वकील आमिर सईदना पर बरस पड़े। एलडीए के खिलाफ केस की समाअत की। आप डीजी को तलब ना करें, मैं आपकी मुआवनत करता हूँ। वकील एलडीए की सदा। आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि मैं किसको बुलाऊं और किसको ना बुलाऊं? चीफ जस्टिस कासिम खान के रिमार्क्स। अदालत का 1 जून को डीजी एलडीए को पेश होने का हुक्म। हमारे आपस में दोस्ताना मैच चलते रहेंगे। अपोजिशन से जब मैच पड़ता है तो हम मिलकर खेलते हैं। पार्टी के अंदर इख्तिलाफ की बातों पर फिरदौस आशिक अवान का जवाब। मोटू गैंग हो या छोटू गैंग, सब कानून के कटहरे में आए हैं। वाम ने खसूसी इत्तलात की मीडिया से गुफ्तगू। पाकिस्तान में खेल तो तबाह हो गए लेकिन करप्शन के मैचेस जारी हैं। हर पार्टी की अपनी टीम और खिलाड़ियों में करप्शन का जबरदस्त मुकाबला है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं कि माफियाज की सियासत ने निजाम को जरकमाल बना लिया है। जमात इस्लामी ने जेआई यूथ क्रिकेट बोर्ड भी कायम कर दिया। घरेलू नक्शे पर कमर्शियल तामीरात। सलामतपुरा के इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन। मेट्रोपॉलिटन के अमले ने गैर कानूनी इमारत को मिसमार कर दिया। DMOR अजीज भट्टी टाउन के मुताबिक रिहायशी इलाके में बेसमेंट समेत गैर कानूनी तामीरात की जा रही थी।